एक छोटे से गांव में रामलाल जी का परिवार रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी और बेटा और बहू अक्षरा रहती थी। अक्षरा बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था, इसीलिए उसकी सास उसे प्यार से भुक्कड़ बहू कहकर बुलाती। सुबह होते ही अक्षरा पूछती है, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनेगा? सास हंसकर बोली, बहू पहले सूरज तो निकलने दे, तेरी रसोई की चिंता पहले शुरू हो गई। मम्मी जी आपको तो पता है मुझे कितनी भूख लगती है, भूख लगी इसीलिए बोला। ठीक है बहू अभी रुक जाओ, सब लोगों को उठ जाने दो, फिर बताऊंगी नाश्ते में क्या बनना है। ठीक है मम्मी जी मैं अभी चलती हूँ। एक दिन सास ने त्योहार के लिए स्वादिष्ट जलेबी और लड्डू बनाए। उन्होंने बहू से कहा, बहू ये मिठाई और जलेबी मेहमानों के लिए रख देना। हाँ माँ जी मैं संभाल कर रख दूंगी, मैं जा रही हूँ बहू यहाँ से, अभी मेहमान आएंगे तो मैं लूंगी तुमसे। ठीक है माँ जी अब निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। अक्षरा ने सोचा एक लड्डू खाने से क्या होगा, उसने एक लड्डू खाया। वाह मम्मी जी ने तो लड्डू और जलेबी अच्छी बनाई है, मेरा तो और खाने का मन कर रहा है जलेबी। क्या करूं मैं, कैसे सुधारूं अपने भुक्कड़पन की आदत। फिर उसने दूसरा लड्डू खाया, देखते ही देखते उसने आधे लड्डू और जलेबी खा लिए। वाह मम्मी जी ने तो अच्छी जलेबी लड्डू बनाए थे, मैंने आधी प्लेट साफ कर दी। जब मेहमान आ गए तो सास ने मिठाई और जलेबी मंगाई। बहू ये क्या है, आधी जलेबी और लड्डू कहाँ गए? लड्डू इतने कम कैसे हो गए बहू? अक्षरा चुप थी, फिर बोली, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे लड्डू और जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। सास गुस्सा नहीं हुई और मुस्कुराकर बोली, बहू खाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरे के हिस्सा का भी खा ले। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूं। अक्षरा को अपनी गलती समझ आ गई। कुछ दिनों बाद अक्षरा ने बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए और पूरे परिवार को खिलाए। सास ने हंसकर अक्षरा से कहा, अब मेरी बहू भुक्कड़ नहीं समझदार बहू बन गई है। उस दिन से अक्षरा खाने के साथ साथ प्यार भी बांटने लगी। सीख स्वाद का मजा तभी है जब खुशियाँ सबके साथ बांटी जाती।